एल्कॉन इंजीनियर्स का Q2 का रिजल्ट आ चुका है। चलो देखते हैं ये रिजल्ट कैसा था। इंजीनियर्स दो सेगमेंट में डील करती है। वन इज गियर्स एंड अदर्स इज MHE इक्विपमेंट। तो देखते हैं ये रिजल्ट्स कैसे आए वाले। तो Q2 का रिजल्ट और फिर H1 का रिजल्ट। Q2 का रिजल्ट 14% से रेवेन्यू बढ़ा है, 12% से मार्जिन बढ़ी है। इसका मतलब मार्जिन का डाइल्यूशन हुआ है। और ऑर्डर इनटेक 28% से बढ़ा है, विच इज अ गुड साइन। H1 का देखें तो 19% से रेवेन्यू बढ़ा है, 25% से मार्जिन 25% से ईबिट्टा बढ़ा है, यानी मार्जिन बढ़ी है। और 20% ईयर ऑन ईयर ऑर्डर बुक बढ़ी है। ये 1609 करोड़ में एक आर्बिट्राज का गेन है 25 करोड़ का, जो कंपनी ने दिया है हाईलाइट करके। कंपनी ने कहा है कि वो 2026 FY 2026 में 2650 करोड़ का रेवेन्यू करेगी, विच इज़ अ गुड साइन। अब एक बार सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस देख लेते कैसा आया है। गियर्स में 8.9% का रेवेन्यू बढ़ा है Q2 में, और H1 में 7.6% का। वहीं मार्जिन 2.4% और 6.2% डिक्लाइन किया है। ऑर्डर इनटेक 15 और 18% से बढ़ा है, और ओपन ऑर्डर 23% से बढ़ा है। तो ये जो मार्जिन डिक्लाइन हुआ है उसके मैनेजमेंट ने 3 रीजंस दिए हैं। सबसे पहले तो इंक्रीज एम्प्लॉय कॉस्ट, चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स और एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन और रीसेंट एसेट कैपिटलाइजेशन। इसमें कौन कॉल में मैनेजमेंट ने क्या कहा है वो अपन डिटेल में देखेंगे। MHE की बात करें तो मैनेजमेंट ने इधर ये इस तरीके से दिया है ताकि तुम आर्बिट्राज का गेन के बिना देखो। तो हम ये पूरा आर्बिट्राज के गेन के बिना देखते हैं। तो रेवेन्यू 33% और 54.3% से बढ़ा है। इबिट्टा 34.9 और 74.7 से बढ़ा है। इसका मतलब मैनेजमेंट ने मार्जिन बढ़ाई है इबिट्टा MHE में, यानी गियर्स में मार्जिन कम हुई है, MHE में मार्जिन बढ़ी है। ऑर्डर इनटेक काफी स्ट्रांग रहा है और ओपन ऑर्डर्स भी बढ़े हैं। अब अगर ज्योग्राफी वाइज देखें तो 24% एक्सपोर्ट और 21% एक्सपोर्ट और 24% एक्सपोर्ट 25 FY 2025 में था, और अब 21% एक्सपोर्ट है। और सेम H1 में 28% था, जो अब 23% है, जो H2 में बेसिकली Q2 में बेसिकली आपका रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है। सेगमेंट वाइज आप देखें तो MHE का शेयर ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, दिख रहा है साफ साफ। मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि एक्सपोर्ट में जब भी वो अराउंड 28% है, ये इन्हें 50% लेके जाना है बाय FY 2030। ओके, ऑर्डर बुक बढ़ी है, ओपन ऑर्डर्स बढ़े हैं। ये मैनेजमेंट ने थोड़ा सा हिस्टोरिकल डेटा भी दिया है। हम क्या करते हैं की रेशियोज एक बार देखकर मैनेजमेंट के कॉन कॉल पे चलते हैं। कंसोलिडेटेड की रेशियोज में नेटवर्थ का रेशो गिरा है। ये बेसिकली मार्जिन कम होने की वजह से डायरेक्टली गिर गया है। ROC गिर गया है, टोटल एसेट टर्नओवर गिर गया है, नेट फिक्स एसेट टर्नओवर गिरा है, डेट टू इक्विटी बढ़ा है, वर्किंग कैपिटल डेज कम हुए है जो अच्छी बात है, करंट रेशियो बढ़ा है जो अच्छी बात है, क्विक रेशियो बढ़ा है वो अच्छी बात है। बेसिकली ऊपर के सारे पैरामीटर्स नीचे गए, विच इज नॉट अ गुड साइन। क्या ये देख लेते हैं मैनेजमेंट्स ने असेट बढ़ा है, एक बार बैलेंस शीट देख लेते हैं। मैनेजमेंट ने असेट्स बढ़ाए वाले हैं। अगर टोटल साइज ऑफ बैलेंस शीट देखें तो टोटल साइज ऑफ बैलेंस शीट बड़ी है। दिस इज बिकॉज ऑफ प्राइमरली कि इनका पिछले साल का रेवेन्यू कैपिटलाइज हुआ है और उसके पैरेलल के असेट्स बढ़े हैं। इन्होंने लीज लाइबिलिटी बढ़ाई है, इन्होंने कुछ और असेट्स लीजेस पे लिए। ओके, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो देखे तो ये पूरा FY 2025 का है, और दिस इज फॉर हाफ ईयर। तो प्रॉफिट इतना था, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन पॉजिटिव है। अगर आप इसको एक बार PNL से देखें तो दिस इज फॉर H1 राइट। तो हमें H1 का देखना है। इन्होंने पैट जनरेट किया था 263, और उसके पैरेलल में कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस 219 है। मतलब इनका कन्वर्जन पैट टू CFO काफ़ी हेल्दी है। नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये हो गया। डायरेक्ट टैक्स को अगर पे कर दिए तो इन्वेस्टिंग किया है, फाइनेंसिंग किया है, और नेट इनका कैश डिक्रीज हुआ है। तो पिछले पीरियड में क्लोजिंग में 159 था, और अभी 119 करोड़। अब एक बार मैनेजमेंट के कॉन कॉल पे चलते हैं।
तो इसमें देखते हैं कि इन्वेस्टर्स ने क्या क्वेश्चन पूछा था और मैनेजमेंट ने क्या जवाब दिया। पहला क्वेश्चन था, हैव एनी क्लाइंट्स आस्क्ड एल्कॉन टू डिले एग्जीक्यूशन स्पेशली इन गेयर्स आइदर इन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट। कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है डिले की। डोमेस्टिक में कोई आई नहीं है, इंटरनेशनल में टेम्पररी पॉज आया है जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स में। ये सिर्फ टाइमिंग रिलेटेड डिलेज है, कैंसिलेशन नहीं है। बेसिकली इन्वेस्टर पूछना चाह रहा है जो आपकी ऑर्डर बुक है वो आगे भी सस्टेनेबल रहेगी या आपको इसमें कैंसिलेशंस दिख रहा है। गियर बिजनेस का रेवेन्यू 11% बढ़ा है विच लुक्स ऑफ व्हाट हैज हैपेंड डोमेस्टिकली। गियर्स का रेवेन्यू सिर्फ 11% बढ़ा है, इन्वेस्टर्स को और चाहिए था, वो क्यों नहीं हुआ है वो देखेंगे। Domestic orders has come in large batches lumps for sector like power, cement and sugar. Recently received a large 80 crore gear order in the power sector. But execution will spread across quarters since the client wants delivery date later this year or early next year. Achieving full year revenue and margin guidance. तो बेसिकली ऑर्डर्स तो आ गए वाले हैं, बट ये बल्कि ऑर्डर्स है जिनकी एग्जीक्यूशन अक्रॉस क्वार्टर स्प्लिट रहेगा, तो जिसकी वजह से आपको एक साथ इसका रेवेन्यू नहीं दिख रहा है। बट मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि 2650 का रेवेन्यू अचीव करेंगी एट इक्विवेलेंट मार्जिन। डिक्लाइन इन गियर्स मार्जिन। गियर का मार्जिन क्यों डिक्लाइन हुआ है? मैनेजमेंट ने इसके 3 दिए, डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट मिक्स एंड टर्नओवर। लोअर मार्जिन के प्रोडक्ट्स ज्यादा बिके थे जिसकी वजह से ईबिटा नॉर्मलाइज हो जाएगा बट ईयर एंड के चक्कर तक। फिर वापस पूछा गया 25% मार्जिन अचीव कर लोगे क्या? तो बोला हाँ हम अचीव कर लेंगे। तो बेसिकली मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि 2650 का रेवेन्यू और 25% का मार्जिन हम अचीव करेंगे। व्हाट्स मिक्स बिटवीन स्टैंडर्ड एंड कस्टमाइज्ड गियर? कैटलॉग 54 और इंजीनियर्ड 46। सो बेसिकली अगर आप रेवेन्यू स्प्लिट देखो तो रेवेन्यू है गियर्स अराउंड हमने देखा था 75% और MHE इज अराउंड 25%। ये 75% में 54% इज कैटलॉग और 46% इज इंजीनियर्ड। इंजीनियर्स में मार्जिन हाई होती है क्योंकि ये कस्टमाइज प्रोडक्ट रहता है। कैटलॉग मतलब बेसिकली जो आपके सारे स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, इसमें मार्जिन लो रहती है, बट ऑलमोस्ट इक्वल स्प्लिट है इनका गियर्स के बिजनेस में। यू आर टारगेटिंग 50। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, यू आर टारगेटिंग 50% एक्सपोर्ट रेवेन्यू बाय FY30। व्हाट्स योर गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी? एनी रेवेन्यू गोल फॉर इंटरनेशनल सर्विसेज? Focus is on new geographies, South America, select parts of Europe, and some Middle East and Russian markets. Have slowed expansion but no order cancellation. 50% engineers do 30, which will help hedge against domestic slowdown. तो अभी जो मैनेजमेंट अराउंड 28% एक्सपोर्ट पे बैठा है वो मैनेजमेंट को 50% लेके जाना है बाय 2030। तो मैनेजमेंट कह रहा है कि इसके लिए वो न्यूअर जोग्राफीज करेगा जैसे कि साउथ अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट और एशियन मार्केट। ये ग्रोथ स्लो हुई है क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं बट कोई कैंसिलेशन नहीं हुआ है। 50% एक्सपोर्ट तो हम रीच कर लेंगे क्योंकि दे आर एक्सपेक्टिंग कि डोमेस्टिक का स्लो डाउन आ सकता है। You have guided 7 million from new OEM customer this year. Any margin dilution risk? Margin are expected to remain as committed. Despite credit volatility in US, the company is confident margin will hold. तो इनको एक नए OEM से बड़ा ऑर्डर मिला था जिसकी वजह से इन्वेस्टर को लग रहा था कि मार्जिन डाइल्यूशन तो नहीं हो रहा है। मैनेजमेंट ने कंफर्म किया इसके चक्कर में कोई मार्जिन डाइल्यूशन नहीं होने वाला है और कंपनी कॉन्फिडेंट है अपने 25% EBITDA मार्जिन अचीव करने के। What is the update on P17 Bravo डिफेंस प्रोजेक्ट? तो कंपनी डिफेंस में भी अपने गियर सप्लाई कर रही है, तो इन्वेस्टर को जानना है कि उसमें क्या हुआ है। ये P17 अल्फा के नियरली कमीशन है, टेस्टिंग भी हो चुकी वाली है। P17 Bravo will be floated, expected in Q3 FY26. Orders are likely to be finalized in Q3 Q4 FY27 after shipyards receive contracts. ये एक और कोई प्रोजेक्ट के बारे में अपडेट है, इसके बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे। शुगर सेक्टर डिमांड के बारे में पूछा जा रहा है। एनी इम्प्रूवमेंट इन शुगर सेक्टर ऑर्डरिंग विच वॉज वीक अर्लियर? शुगर ऑर्डर्स आर स्टिल सबड्यूड बट इंक्वायरी लेवल्स आर राइजिंग फॉर FY27. ऑर्डर्स एक्सपेक्ट टू फाइनलाइज बाय जून FY27 विद डिलीवरीज बाय सितंबर FY27। तो बेसिकली कंपनी के कुछ मेजर इंडस्ट्रीज है जैसे कि सीमेंट हो गया, पावर हो गया, डिफेंस हो गया एंड शुगर हो गया।
तो ये शुगर इंडस्ट्री में कंपनी को कम डिमांड आ रही थी। तो मैनेजमेंट बोल रहे ये साल तो कोई डिमांड अच्छे से आने नहीं वाली है, सबड्यूड ही रहेंगी, बट अगले साल के लिए इंक्वायरीज चालू हो गई वाली। मरीन डिफेंस ऑर्डर डिलेस, एक स्पेसिफिक ऑर्डर के बारे में पूछा गया। H2 अभी मैनेजमेंट ने H1 इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं किया है, तो इन्वेस्टर्स जानना चाहते कि H2 में ऐसा क्या होने वाला है जिसकी वजह से तुम्हें अपने 2650 करोड़ के रेवेन्यू पे इतना कॉन्फिडेंस है। तो मैनेजमेंट कह रहा है कि ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, इंक्वायरी पाइपलाइंस है, कस्टमर आर ईगर टू फाइनलाइज पेंडिंग ऑर्डर, execution to accelerate in H2 and geopolitical easing to aid deliveries. Will revenue execution be across Q3 and Q4? Q3 has more holidays, so production growth is gradual. Q4 will be stronger. तो H2 में Q3 थोड़ा सा वीक रहेगा, बट Q4 विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से वो अपना गाइडेंस अचीव कर जाएंगे। विद 650 करोड़, अब एक कैपेक्स प्लान की बात हो रही है। विद 650 करोड़ कैपेक्स FY24-29 and accelerated depreciation, how confident are you on export growth and margins? एक्सपोर्ट में मैनेजमेंट के मार्जिन अच्छे हैं, इसलिए इन्वेस्टर्स जानना चाहते हैं कि कब तक हम 50% का एक्सपोर्ट अचीव करेंगे और पाइपलाइन कैसे चल रही है उसकी। एक्सपोर्ट मार्जिन आर बेटर दैन डोमेस्टिक, द कैपेक्स स्ट्रैटेजिक, फोकस इज ऑन डाइवर्सिटी। ये पहले क्वेश्चन जैसा ही था, वापस से उसको रिफ्रेम किया गया। एक मैनेजमेंट 400 करोड़ का कैपेक्स करने वाली है अक्रॉस ईयर्स, तो उसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज ऑल 400 अपकमिंग कैपेक्स थ्रू ऑपरेटिंग लीजेस? Not fully, some will be funded by internal accruals, some via operating leases, mixed to be decided as per liquidity needs. ये एक ओवरसीज सब्सिडरी के बारे में स्पेसिफिक क्वेश्चन है। ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है अगेन। ये एक पावर सेक्टर के बारे में क्वेश्चन है। ओके, रेयर अर्थ मिनरल्स, तो स्पेसिफिकली चाइना, करंटली इंडिया अपना रेयर अर्थ मैग्नेट्स का डिमांड चाइना से करता है, तो ये रेयर अर्थ के इक्विपमेंट्स को भी गियर्स लगेंगे। तो इन्वेस्टर जानना चाहता है कि ये रेयर अर्थ सेगमेंट से हमें कोई डिमांड आ रही है क्या? तो इन्होंने बोला है कि एल्कॉन हैजंट एंटर्ड रेयर अर्थ एक्सट्रैक्शन, हाउएवर इट्स एमएचई कुड सपोर्ट सच ऑपरेशन इफ अपॉर्चुनिटी अराइज। तो अगर एमएचई को रेयर अर्थ में यूज करना है तो ये अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकता है और एमएचई डिप्लॉय कर सकता है। इन्होंने 995 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट किया। ये फंड्स कहाँ डिप्लॉय हुए? फंड्स आर इन सेफ लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर लिक्विडिटी एंड सिक्योरिटी। नो इमीडिएट एक्विजिशन प्लान विल इन्फॉर्म मार्केट। तो कंपनी के पास अराउंड 1000 करोड़ के लिक्विड एसेट्स है जो उन्होंने अभी सेफ लिक्विड एसेट्स में डाले हैं। अभी मैनेजमेंट का कोई एक्विजिशन प्लान नहीं है, बट अगर कुछ रहता है तो ये इसके वाया फंड हो जाएगा। इसमें 995 करोड़ से तो 400 करोड़ का तो कैपेक्स प्लान उनका है ही। तो इसमें क्लोजिंग रिमार्क्स थे, बोथ गियर एंड एमएचई डिवीजन कंटिन्यू टू परफॉर्म स्टेडीली, द कंपनी रिमेन्स फोकस्ड ऑन एग्जीक्यूशन, कॉन्फिडेंट ऑफ मीटिंग FY26। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि रेवेन्यू 14% से बढ़ा है, मार्जिन डाइल्यूट हुआ है क्योंकि रेवेन्यू से EBITDA सिर्फ 12% से बढ़ा है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि गियर्स डिवीजन में मार्जिन डिक्लाइन हुआ है, जबकि एमएचई में तो मार्जिन बढ़ी है। कम, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ आपका। सेकेंड पॉइंट है रेवेन्यू का टारगेट इज 2650 करोड़, जो इनका FY25 में अराउंड था। एक सेकेंड देख लेते हैं कितना था उनका टारगेट। इन्होंने FY25 में कितना किया था? इन्होंने पूरे साल का कहीं लिखा नहीं है क्या? Q1, Q2, ईयर ऑन ईयर, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, अरे तो भेजा ही नहीं। या FY25 में इन्होंने 2227 करोड़ का किया था रेवेन्यू, 2227 का किया था, जो अभी वो 2650 के लिए टारगेट कर रहे हैं। मार्जिन विल बी 25% और बाई 2030 इनके एक्सपोर्ट 50% हो जाएंगे, जो करंटली है अराउंड 28%। और इनका कैपेक्स का प्लान है 400 करोड़ का इन गियर्स डिवीजन, ताकि ये टारगेट अचीव कर सके। तो ये ऐसा था एल्कॉन का Q2 का रिजल्ट्स।
आप कौन सी और कंपनी का Q2 का रिजल्ट देखना चाहते हैं मुझे कमेंट्स में बताएं और साथ में एनालाइज करते हैं। तब तक के लिए फॉलो करिए मार्केट्स बाय नीति। ओके बाय।